क्या आप जानते हैं कि कौन है वो महिला जिन्होंने मंजिल पर आदित्य L1 को पहुंचाया है? आप सभी लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी कि 126 दिनों बाद भारतीय अंतरिक्ष मिशन यान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद शनिवार को बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक सूर्य की स्टडी करने के लिए पहुंच चुका है। भारत का ये पहला ऐसा मिशन है जो आपको बता दें कि सूर्य की स्टडी करने वाला है। खास बात इस मिशन की ये है कि इसरो के इस मुश्किल मिशन को लीड करने वाली एक महिला है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये महिला। चलिए बताते हैं आपको इस महिला की पूरी कहानी। प्रोजेक्टर डायरेक्टर निगार शाजी वो नाम है जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक सौम्य और मुस्कुराती महिला जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी टीम के साथ 8 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। इसरो के कई मिशनों में अहम भूमिका निभा रही आपको बता दें कि शाजी अब उन कई महिलाओं के लिए आदर्श या कहे आइडल बन गई हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने ज्यादातर मिशन के लीडर पुरुषों को देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा मिशन है जिसको एक महिला ने अपनी पूरी मेहनत के साथ लीड किया और इसे सफल भी किया। शाजी इसरो में भरोसे का प्रतीक बन गई है, इसलिए उन्हें भारत के पहले सौर मिशन का डायरेक्टर भी बनाया गया। आपको बता दें कि सभी को भरोसा था कि शाजी इस काम को कर दिखाएंगी और उन्होंने कर दिया। शाजी और उनकी टीम 2016 में आदित्य L1 परियोजना पर काम करना शुरू कर चुकी थी। हालांकि 2020 के आसपास कोविड महामारी ने उनके काम को रोक दिया। उस समय इसरो की गतिविधियां लगभग रुक गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट का काम कभी नहीं रुका। उन्होंने और उनकी टीम ने 7 वैज्ञानिक उपकरणों वाली सोलर ऑर्बिटरी पर काम करना जारी रखा। आपको बता दें कि मिशन आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। शाजी और उनकी टीम ने कई बड़े बड़े अभ्यासों के बाद पृथ्वी के एक बिंदु की ओर अपनी पूरी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान पर कड़ी नजर रखी। उनकी कड़ी मेहनत के कारण आदित्य L1 अपने गंतव्य या कहें अपने गोल तक पहुंच गया है, हेलो कक्षा तक पहुंच गया है। यहाँ से अंतरिक्ष यान बिना किसी बाधा या रुकावट के सूर्य का निरीक्षण या कहें स्टडी कर सकता है। शाजी का जन्म तमिलनाडु के एक मुस्लिम तमिल परिवार में हुआ। शाजी के पिता शेख भी मैथ में ग्रेजुएट थे, लेकिन उन्होंने अपनी पसंद से खेती करने का रुख किया। हाल ही में एक इंटरव्यू में शाजी ने बताया था कि उनके पिता हमेशा से उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता दोनों ने मेरे पूरे बचपन में बहुत सहयोग दिया है। उनके निरंतर समर्थन के कारण मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची हूँ। ये सभी बातें शाजी ने कही। आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा या सुना होगा कि लड़का या लड़की में पढ़ाई के लिए भेदभाव किया जाता है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए कि क्या इसरो में भेदभाव लिंग या कहे जेंडर को लेकर किया जाता है, तो इस पर शाजी ने बेहद खूबसूरत जवाब दिया। अंतरिक्ष एजेंसी में भेदभाव के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करते हुए शाजी ने कहा कि उन्होंने इसरो में कभी भी जेंडर भेदभाव का सामना नहीं किया। उनका कहना है कि अपने सीनियर्स के लगातार सहयोग के कारण वो आज इस बड़े मुकाम तक पहुंच पाई है। शाजी कहती हैं कि टीम लीडर होने के नाते अब कई लोग मेरे नीचे काम करते हैं, इसलिए मैं उसी तरह उन्हें ट्रीट करती हूं जैसे मुझे मेरे सीनियर्स ने बेहद अच्छे तरीके से ट्रीट किया। देखिए, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि अगर आपका सीनियर या मेंटोर अच्छा है तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता, और यही बात सच हो गई शाजी के साथ। उन्होंने बताया कि इसरो में कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि उनके सीनियर्स ने उन पर भरोसा जताया, कदम कदम पर उनकी मदद की। इसी वजह से आज आदित्य L1 इतना बड़ा मिशन सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में सूर्य की स्टडी के लिए पहुंच चुका है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पे।